राधे राधे। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डाल देती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगी नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। ईमानदारी तो एक महंगा शौक है जो हर किसी की बस की बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जो आपकी सुन सके और अपनी सुना सके, क्योंकि ये दोस्त ही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई दीवार नहीं होती बल्कि एक दूसरे के लिए खुला दिल होता है। जिन रिश्तों में आपकी मौजूदगी का कोई मतलब ना हो तो वहाँ से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। आप तब तक तो अच्छे हो जब तक आप सामने वाले के मन की करते रहते हो, और जब आप अपने मन की करने लगते हो तो आपकी सारी अच्छाइयाँ वहीं खत्म हो जाती हैं। कौन कहता है कि खामोशियाँ खामोश होती हैं? खामोशियों को खामोशी से सुनो। खामोशियाँ तो वो कह देती हैं जिनकी लफ्ज़ों को तलाश होती है। मैंने एक बात तो देखी है, जो सच्चा सीधा और ईमानदार आदमी होता है लोग उसकी इज्जत नहीं करते, और जो इंसान झूठ बोलता है और बेईमानी करता है वो सबका अच्छा बना रहता है। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे दिल से निकली अर्श तक जाती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, गुरु के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य को आस्था कहा जाता है। सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने में शक करते हैं, लेकिन अगर बुरा सुना जाए तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास होता है, वरना हाल चाल तो कोई भी पूछ कर चला जाता है। इस संसार में अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। प्रार्थना और ध्यान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखना चाहिए। अगर किसी पेड़ पर क्षमता से ज़्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियाँ टूटनी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति को अगर उसकी औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा, आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फलों से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। जब शीशा था तो लोग देख देख कर जाते थे, और आज टूट गया तो सब उससे बच बच कर जाते हैं। ये तो वक्त है, दिन एक न एक दिन सभी का आता है। जब आपको लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है तो वहाँ से हट जाना ही बेहतर होता है। कुछ लोग तो मतलब के लिए ही हर रिश्ते को जोड़ते हैं और अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनसे चालाक कोई है ही नहीं, लेकिन हकीकत में तो वो खुद अपनी ही किस्मत फोड़ देते हैं। जिंदगी के 4 दिन हैं, इसे हंसी खुशी में काट लें। किसी का दिल मत दुखाओ, दर्द सबके बांट लो, क्योंकि कुछ नहीं साथ जाता एक नेकी के सिवा। भला करो तो भला होगा, इस बात की गांठ बांध लो। जब औरत रोती है तो मुंह पर हाथ रखती है, और जब मर्द रोता है तो वो अपनी आंखों पर हाथ रखता है, क्योंकि ये कुदरत बताती है कि औरत के गुनाह ज़्यादातर जुबान से होते हैं और मर्दों के गुनाह उनकी निगाहों से। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो परेशान मत होइए, क्योंकि वो उसके कर्मों में लिखा गया। हमें किसी और के बारे में बुरा सोचकर अपने वक्त और अपने कर्म खराब नहीं करने चाहिए। कभी भी बदला लेने की नहीं, बल्कि बदलाव लाने की सोच रखें। समझदार व्यक्ति वो नहीं होते जो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, बल्कि समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई उस ईंट से अपना आशियाना बना लेते हैं। हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका चेहरे से ज़्यादा दिल खूबसूरत हो। जो कट गई वो तो उम्र थी, जिसे आपने जी लिया वही जिंदगी थी। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, लेकिन बेवजह खुश रहने का तो मज़ा ही कुछ और है। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहिए। न कहीं खुशी बिकती है और न ही कहीं गम बिकता है, और लोग इस गलतफहमी में हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान तो ख्वाहिशों से भरा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। उम्मीदों से ही वो घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है।
दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने भी तुम्हारा साथ दिया तो उसका समय पर जरूर साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक हम खुद किसी दर्द से नहीं गुजरते तब तक हमें दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। इस संसार में जितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी लोगों को समय की ही नहीं बल्कि समझ की भी ज़रूरत होती है। कभी भी किसी को भी अपने साथ का आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और मूड पर निर्भर करेंगी। अगर आपको सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना तो हर इंसान की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना ये खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते हमेशा दिल से निभाए जाते हैं, ना कि उसमें फ़ायदा या नुकसान देखकर। इस संसार में कोई भी एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही तो रिश्तों की खूबसूरती है। बहुत प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह हमेशा जीवन में अपने रिश्ते को बनाए रखो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है या फिर कोई धीमा, मायने तो बस रखता है जुड़े रहना। मरम्मत तो खुद की रोज करती हूँ, लेकिन हर दिन कोई नया नुक्स निकल आता है। हमें किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव रखना हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि वही लगाव हमें उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद हमारे दुख का कारण बनती है। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज़्यादा रोते हैं। लोग तो कहते हैं कि जो लोग अच्छा करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से हमेशा अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। अपने जीवन को इतना शानदार बनाओ कि कोई आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। इस जीवन में 2 तरह के लोग हमेशा नाकाम होते हैं। पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करने से पहले सोचते ही नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में हमें संयम रखना चाहिए, और ये एक ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। मटके थोड़ा सा खाली होते हुए बजने लगते हैं, और अगर थोड़े से भर जाए तो छलकने लगते हैं। किसी के ना होने का एहसास तो सबको होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही तो मजबूर है आदमी, वरना सही और गलत की समझ तो हर किसी को होती है। मैं ठीक हूँ ये हम हर किसी से कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ ये बात किसी से कहने के लिए कोई खास चाहिए। मैं कैसे कह दूँ कि मुझे बदले में कुछ नहीं मिला, क्योंकि सबक भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बिकती नहीं, तो उन्होंने दवाइयों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मनोवे में निवास कर रहा है और राम मंदिर में। हम अगर अपने जीवन में जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तो हमारे मन में ये विचार ज़रूर आता है कि ईश्वर मेरी परेशानियाँ क्यों नहीं देखता, मेरी परेशानियाँ दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और अगर हमारा जीवन है तो हमारे जीवन में परेशानियाँ भी होंगी। इसलिए परेशानी से नहीं घबराना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। जब सभी दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक दरवाज़ा जो कभी बंद नहीं होता वो है ईश्वर का दरवाज़ा। उम्मीद हमेशा ईश्वर से रखो, दुनिया वालों से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूँगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं। मैंने कहा उदास हूँ मैं, ईश्वर ने कहा नज़र उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूँ मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं, लेकिन आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं, तो आप मेरे साथ चलना ना भूलना। ऐसी शक्ति नहीं चाहिए जिसका प्रयोग निर्बल पर हो। नहीं चाहिए ऐसे भाव जो किसी को देखकर जल मरे। ऐसा ज्ञान मुझे कभी मत देना जिसका अभिमान होने लगे। ऐसी चतुराई भी मत देना कि मैं लोगों को छलूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य की परीक्षा हमेशा कठिन समय में ही होती है।
जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसने उसे सब चीज़ें दी, लेकिन एक चीज़ जो इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया। जब इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा कि आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया। ये सुनकर भगवान बोले कि मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वो हर जगह उसको ढूंढेगा, लेकिन वो नाकाम रहेगा और आखिर में उसे ये शांति मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है, तब वो उससे पूछते हैं कि बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति। तब भक्त भगवान से पूछता है कि भगवान दोनों में क्या अंतर है। तब भगवान बोले, देखो अब दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में तो समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान सब नाचते हैं। किसी ने पूछा भक्ति क्या है, तब बहुत ही प्यारा जवाब आया कि भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास तो कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति तो केवल भाव से होती है, एक एहसास होता है भक्ति, जो आपके हृदय से होकर आपके विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर एक रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति तो भाव का सच्चा सागर है, इसलिए मन से हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगे रहें। ईश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो हर पल हर कदम पर आपके हमेशा साथ रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।